हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आज हम लोग डाइस के पार्ट 3 पर बात करने वाले हैं, जिसमें मानक पासा और सामान्य पासा से और भी क्वेश्चंस और भी टाइप के क्वेश्चंस पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए गुरु मंत्रा के साथ। चलिए देखते हैं आपके और स्थितियाँ क्या हैं। तो इसके पहले की क्लासेस में हम लोग केस 3 के बारे में पढ़ लिया था, जहाँ पर दिया गया था कि पासे की दोनों स्थितियों में से 2 अंक समान हो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी स्टडी कर लिए थे। आज इससे आगे बढ़ेंगे जब आपको 2 से अधिक पासे यानी कि 3 या 4 पासे दिए गए हो। ठीक है, तो केस 4 ठीक है, ये क्या कहता है, जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो। ठीक है, जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी जाएंगी, उससे रिलेटेड आज हमें स्टडी करना है। तो जब पासे की आपको 3 या 4 स्थितियां दी गई हो, तब आपको प्रश्न में उस पासे को पहले चुनना है जिस पासे पे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यानी वो अंक जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वो अंक जिस पासे पर होगा उसको चुन लेना है, और बाकी आपको क्या करना है, पुराने वाली स्थिति पर ही काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग 3 पासा ले लेते हैं, कितने 3 पासे दिए गए हों, तो 3 पासा हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। 1 2 और 1, ये 3 पासे हो गए। ठीक है, इस पर अंक ले लेते हैं 2 3 और 4 और 6 2 4 और 1 3 2। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एक के विपरीत कौन सा अंक है, एक के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक है, तो एक के विपरीत कैसे पता करेंगे, किस पासे पे 1 दिया गया उस पासे को चुन लीजिए। यहाँ हमारा इस पासे पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 1 ले लिया, तो इस पासे को हम लोग आधार बनाते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 के विपरीत पूछना है, तो ये वाला पासा ले लिया 1, और इन दोनों पासे को आप चुन लीजिए, ये दोनों पासे। ठीक है, तो दोनों में 2 दिया है, तो 2 से आप घूमना शुरू करिए। क्या करेंगे, 2 से घूमना शुरू करेंगे। तो 2 से आप घूमेंगे आधार बना के, 2 3 1, क्या 2 3 1, और यहाँ से 2 से घूमेंगे उसी दिशा में, 2 6 4, 2 6 4। तो यहाँ पर आप देखिए 1 के विपरीत कौन जा रहा है, 4। 1 के विपरीत कौन सा अंक जा रहा है, 4। तो 1 के विपरीत कौन आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 के विपरीत कौन हो गया, 4। 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 6 हो गया, और 2 के विपरीत जो एब्सेंट वाला है, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत 5, क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पर लुप्त हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा 2 के विपरीत। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हम बनाएंगे। क्लियर है, और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर 3 पासे ले लीजिए, तीन पासे हो गए, इन पर अंक लिख लीजिए। अंक हो जाए 2 4 5 ले लीजिए, और 3 4 2 ले लीजिए, और इधर 4 1 5 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है 4 के विपरीत कौन है, 4 के विपरीत कौन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 हर पासे में उपस्थित है, 4 हर पासे में उपस्थित है। तो अगर 4 हर पासे में उपस्थित है, तो अगर ये दोनों पासा आप चुन रहे हैं, ये दोनों पासा, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 और 2, दो सतह एक जैसे हैं, 4 और 2, तो 5 और 3 विपरीत हो जाएंगे, 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। 4 के विपरीत कौन होगा, तो ये दोनों पासा चुन लीजिए, ये वाला पासा और ये पासा, ठीक है। तो यहाँ से 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 से घूमिए, 4 3 2, 4 3 2, यहाँ से घूमिए उसी दिशा में, 4 5 1, 4 5 1, ठीक है। तो 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक। और 3 और 5 विपरीत हो गया। अब यहाँ पर कौन सा अंक लुप्त है, 6 लुप्त है, तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत नजर आएंगे, ठीक है। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 6। क्लियर है। इसी तरीके से हमें इसका जवाब देना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। कई बार सवाल में आपको अंक ना देकर बिंदु बना देता है, क्या कर देता है, बिंदु बना देता है। तो अगर बिंदु बना देगा तब आप सवाल को कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। हम 3 पासे बनाते हैं, तीनों पासों में बिंदु ले लिया जाएगा, अंक ना लिखकर क्या कर दिया जाना है, बिंदु दे दिया जाए। यहाँ मान लीजिए 3 बिंदु है, यहाँ ऊपर वाले पर 2 बिंदु और इधर 4 बिंदु, ठीक है। और यहाँ ऊपर वाले पर 6 बिंदु है और यहाँ आगे पर 2 बिंदु है और इधर 4 बिंदु कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ ऊपर पर 1 बिंदु, यहाँ सामने पर 3 बिंदु और इधर बगल में 2 बिंदु कर दिया जाए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 बिंदु के विपरीत, 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत, ठीक है, विपरीत कर कौन सा बिंदु होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर है, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। इसी सतह से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो 3 और दूसरा कौन सा ले लिया जाए, यहाँ पर 3 और 2 दोनों दिख रहा, ठीक है। तो दो सतह अगर यहाँ से मैच कराएंगे, 2 सतह यहाँ से मैच कराया जाए, ये वाले से और ये वाले से, तो 3 मैच कर गया, 2 मैच कर गया, 4 और 1, तो 4 बिंदु जो है 1 के विपरीत मिलेगा, 4 बिंदु 1 के विपरीत, ठीक है, 4 बिंदु 1 के विपरीत। और अगर ये वाला सतह, ये वाला और ये वाला लिया जाए, तो 2 को आधार मान लिया जाए, 2 को आधार, और 4 यहाँ पर भी सेम है, 4 यहाँ पर भी सेम है, 2 और 4 यहाँ पर सेम है, तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 बिंदु किसके विपरीत हो जाएगा, 6 बिंदु के विपरीत नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 मैच कर गया, 4 और 4 मैच कर, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है, क्लियर है ना आपको। तो जो उभयनिष्ठ सतह, वही हमारा आंसर हो जा रहा है, ठीक है। अब बिंदु की जगह पर आपको अल्फाबेट भी लिख के दे सकता है, क्या लिख के दे दिया जाए, अल्फाबेट। तो 3 बना दिया हमने, और यहाँ पर अल्फाबेट लिख दिया जाए, B A D, D A E, E D F, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ए के विपरीत कौन पड़ेगा, ए के विपरीत कौन है, ठीक है। तो अगर हम लोग फलक देख के बात करें, तो कौन कौन सा सतह कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस वाले को और इस वाले को अगर लिया जाए, तो ए और डी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए और डी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, बी के विपरीत ई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को उभयनिष्ठ देखा जाए, ये वाला और ये वाला, तो डी और ई यहाँ पर उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो ए के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ, ए के विपरीत कौन हो गया, एफ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ए फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, एफ वाला होगा, ओके।
अब बात कर लेते हैं चार फलक, अगर आपको 4 क्यूब दिए जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो 4 घन वाले प्रश्न। अगर आपको 4 घन दे दिया जाए तब भी घबराना नहीं है, हल उसी तरीके से करना जैसे हम लोग करते आए हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम बना देते हैं। दो 5 1 1 5 6 4 6 5 और 2 3 4, और आपको बताना है 4 के विपरीत कौन है। क्या बताना है, 4 के विपरीत कौन है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पर, तो अगर ये दोनों घन लिए जाए तो 1 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, 1 और 5 उभयनिष्ठ है, तो 2 के विपरीत 6 दिख नहीं रहा है, 2 के विपरीत कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों के ये और ये लिया जाए तो 5 और 6 एक दूसरे के में उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, 5 और 6 एक दूसरे के उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, तो 1 और 4 विपरीत हो जाएंगे, तो 1 के विपरीत 4 हो जाएंगे, तो 4 के विपरीत 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया गया, यदि 2 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या टॉप पर है, तो 2 सबसे नीचे तो टॉप पर, यानी 2 के विपरीत बताना है। क्या करना है, 2 के विपरीत आपको बताना है कौन होगा, 2 के विपरीत कौन है ना, क्योंकि 2 नीचे है तो ऊपर यानी टॉप पर, यानी ऊपर कौन है, तो 2 के विपरीत कौन होगा यही बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि किस प्रश्न में 2 दिया गया है, तो यहाँ पर इस वाले में दिया गया है, यहाँ 2 ले लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद उभयनिष्ठ वाले चेक करिए। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को ले लीजिए एक साथ में, 1 और 4 कॉमन दिख रहे हैं, उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, तो 6 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। समझ रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न ढूंढना है कि किस प्रश्न में आपको ये 2 दिया गया है जिससे पूछा गया है, तो 2 आपका इस वाले डाइस में दिया था, इस वाले है तो पासे में यहाँ है, तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे। उसके बाद में चेक कर लेना है कि बाकी और कहाँ पर कोई चीज़ उभयनिष्ठ दिखा सकते हैं, तो पहला और तीसरे वाले से हम देख लें 2-2 फल के उभयनिष्ठ हैं, तो जो बचा हुआ फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। क्लियर है, और अगर इससे संबंधित नियम नहीं समझ में आ रहा है तो वो नियम हम लोग पुराने वाले में वीडियोज में देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, सी के सामने कौन सी संख्या है, तो सी के विपरीत बताना है, सी के विपरीत कौन होगा। ठीक है, तो सी के विपरीत कैसे करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे सी कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है सी, यहाँ पे भी सी दिया है। ठीक है, तो आप क्रम बना लीजिए। ठीक है, सी से ही मार्किंग कर दीजिए, इस दिशा में घूम जाइए, दोनों में एक ही दिशा में, तो सी बी ए। ठीक है, और सी डी ई। ठीक है, तो बी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ए और ई भी एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो बचा कौन सा, बचा एफ, बचा कौन सा है, एफ। एफ वाली सतह कहीं नहीं मैच कर रही है। ठीक है, ई हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है, डी भी हो गए, तो बच कौन सा रहा, एफ। तो एफ और सी एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, एफ और सी एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। यहां पर क्या पूछा गया, 4 के सामने कौन सी संख्या है, यानी 4 के विपरीत आपको बताना है। क्या बताना है, 4 के विपरीत कौन होगा, तो 4 के विपरीत 4 कहाँ दिया गया, यहाँ पर है। ठीक है, अब आप ढूंढिए। ठीक है, तो पहले पासे और दूसरे पासे में
3 और 2 एक दूसरे के उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, तो 4 और 1 एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत, यानी 4 के विपरीत 1 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए 6 के सामने कौन सी संख्या है? 6 के सामने यानी 6 के विपरीत आपको बताना है। 6 के विपरीत कौन है? तो 6 के विपरीत कौन आएगा? ठीक है, 6 कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो निकालना है। ठीक है, तो 6 के विपरीत कैसे निकालेंगे? क्रम ले ले। ठीक है, एक क्रम में चल जाए, है ना, एक क्रम में चले जाए। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या है, तो 6 4 3 6 2 5, 2 और 5 एक 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत, बचा कौन सा? 1। तो 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब विपरीत है एक दूसरे के। तो यहाँ जो संख्या बच रहा है, जो नहीं दिख रहा है आपको, वही विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए 6 के सामने कौन सी संख्या है? 6 के विपरीत फिर बताना है। 6 के विपरीत कैसे करेंगे? तो 6 देख लीजिए, यहाँ पर 6 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? 3 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 2 के विपरीत 5 हो गया। ठीक है, क्रम बना लीजिए, यहाँ से 6 को मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये वाला डाल लीजिए, इससे मत करिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों में 5 उभयनिष्ठ दिख रहा है, 5 वाले से बनाइए। 5 में एक दिशा में घूम जाइए। ठीक है, तो 5 1 4 5 6 3। ठीक है, तो 6 और 1 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 और 4 क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 5 के विपरीत तो 2 हम लोग देख ही चुके हैं, 5 के विपरीत 2। ठीक है, तो 6 के विपरीत आपसे पूछा 6 के सामने कौन है? 6 के सामने 1 है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। 4 डाइस है, 4 वाले पर बात कर लीजिए। 4 के क्या बोला गया है? 3 के विपरीत प्लेन में कौन सा है? 3 के विपरीत प्लेन में कौन है? 3 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, और 3 यहाँ पर है। ठीक ना, तो इनको घुमा दीजिए, इनको घुमा दीजिए। ठीक, तो 3 के विपरीत कौन दिखेगा आपको? तो इस एक दिशा में चले जाइए, 3 5 1 और 3 2 4, 3 5 1 3 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 और 4 विपरीत हैं, 2 और 5 विपरीत है, बचा कौन? 6। तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 3 के विपरीत कौन? 6। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या? 3 के विपरीत फिर बताना है आपको। 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ भी है 3। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में आप घूम जाइए। ठीक है, एक ही दिशा में, तो 3 6 1 3 2 5। अब 3 के अलावा कौन सा संख्या बच रहा है? 4। तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। 2 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर बताइए 3 के विपरीत प्लेन में कौन सा है? 3 के विपरीत 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 दिख रहा है इधर, 4 भी इधर है, ये वाला मत लीजिए। ठीक है, कोई और उभयनिष्ठ वाली संख्या से सवाल को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप ले लेंगे तो 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ से 6 और 5 विपरीत हो गए, और यहाँ 4 और 6 यहाँ से बना लीजिए, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, 4 आपका उभयनिष्ठ है, 4 6 के उभयनिष्ठ, यानी ये वाला और इस वाले से बनाइए प्रश्न। ठीक है, तो 4 और 6 दिख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ, 4 और 6 उभयनिष्ठ है, तो 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। 3 के विपरीत कौन होगा? 2। ठीक है, तो 3 के विपरीत 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 के विपरीत प्लेन में कौन है? 4 के विपरीत प्लेन में कौन है? तो 4 आप ढूंढ लीजिए, यहाँ से मार्क कर दीजिए 4 और एक क्रम में चल दीजिए। ठीक है, तो 4 6 5, 4 6 5 और यहाँ से 4 1 2, तो कौन सा संख्या बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 4 के विपरीत कौन होगा? 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2 और 5 विपरीत हो गए, 6 और 1 विपरीत हो गए। ठीक है, ये सब हमारे विपरीत अंक होंगे। तो 4 के विपरीत 3 आ जाएगा। क्लियर है? एक आखिरी प्रश्न। ठीक है, 6 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है? 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक, और यहाँ 4, इन दोनों को आप अगर चुन लीजिए, दोनों में 4 को बेस बना दीजिए, क्योंकि 4 हमारा उभयनिष्ठ है, तो 4 से एक दिशा में चलिए। तो 4 1 2 4 6 5, तो 6 के विपरीत 1 आएगा। 6 के विपरीत कौन आएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे और 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो ओपन डाइस और क्लोज डाइस की बात होगी उसको हम लोग अगले वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक बने रहिए गुरु मंत्र के साथ। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।